सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो जो हम पढ़ रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, स्वप्निल जी माइक ऑफ कर लीजिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके बारे में आज पूछ लेते हैं। हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? तो कौन बताएंगे मुझे टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं? हैंड रेज कीजिए। ये तो बहुत इजी है। ओम प्रकाश योगी जी बताइए आप। ये मैम शिक्षार्थी शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण है जो विधियां है, इसके अंतर्गत है 5 पॉइंट्स रखे गए हैं। जो पहला पॉइंट्स होता है हमारा फोकस होता है, और दूसरा सक्रिय शिक्षण है, तीसरा महत्वपूर्ण जो सोच है, और चौथा मूल्यांकन, पांचवा छात्र छात्र शक्तिकरण। इसे पॉइंट्स के अंतर्गत है। तो फोकस में जैसे शिक्षा केंद्रित तरीके, छात्र पर जो ध्यान दिया जाता है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उन पर टीचर फोकस करते हैं, तो उसमें फोकस के अंदर आता है। सक्रिय शिक्षण में है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। सक्रिय दृष्टिकोण जो रहती शिक्षण की, कि जहाँ छात्र का स्वयं ज्ञान जो पता लगाने की, उसमें आत्मशक्ति जागृत होती है कि उसे क्या करना है। तो वह स्वयं का उसका निर्णय रहता है, स्वयं का माइंड से चला यूज करते हैं। तीसरा है महत्वपूर्ण सोच, जो छात्रों की जो सोचने की जो जानकारी है, तो उसमें विश्लेषण करना, चर्चाओं समस्याओं का चर्चा करना, या एक समूह बना करके आप शिक्षक टीचर के साथ भी बैठ करके वो विचार कर सकते हैं, जिसे हम संगोष्ठी कह सकते हैं। चौथा है मूल्यांकन। मूल्यांकन मूल्यांकन में जो हम कार्य देते हैं, जैसे जैसे परियोजना कार्य, ऐसा कह सकते हैं, परियोजना कार्य दिया जाता है, तो वो हम क्या करते हैं, उस पर फिर मूल्यांकन शोध किया जाता है, तो उसमें रिजल्ट हम निकालते हैं। जैसे पांचवा जो छात्र शक्तिकरण है, तो शिक्षार्थी केंद्र का उद्देश्य क्या है, छात्र अपने सीखना और समतत्व मीन्स क्या सीखते हैं, तो उस विषय में चर्चा करते हैं। तो ये 5 इसके मेन पॉइंट हैं। मैंने आपसे पूछा था टीचर सेंटर्ड, आपने बताया स्टूडेंट सेंटर्ड। शिक्षार्थी का नहीं, सॉरी। मैंने शिक्षक केंद्रित पूछा था। कोई बात नहीं। संतोषी जी आप बता दीजिए टीचर सेंटर्ड क्या होता है? मैम इसमें टीचर्स एक्टिव रहते हैं और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। और हम्म, इसमें जो नॉलेज है, नॉलेज का ट्रांसमिशन, वो लेक्चर, प्रेजेंटेशन, ये सब के द्वारा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। और जो हाँ जी। स्टूडेंट है वो बस इसमें सीखते हैं, वो ऐसे वो नहीं कर सकते टीचर से बातचीत वाला कुछ भी ऐसा। और इसमें जो मूल्यांकन होता है वो परीक्षा, टेस्ट लेकर, एग्जाम लेकर ऐसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए, जो लार्ज ग्रुप के लिए हम टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं उनके नाम बताइए। पारिका जी नाम बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जो हमारे लार्ज ग्रुप के टीचिंग मेथड्स हैं उनके नाम बताइए आप। इसमें सबसे पहली जो पद्धति यूज करते हैं वो है भाषण लेक्चर्स के थ्रू करते हैं, हम्म, और ग्रुप डिस्कशंस में करवाते हैं इनसे। टी- और मतलब इसमें मेथड्स यूज समझो जो करते हैं वही वाले ना। एक हम्म, तो बेसिकली मेजरली तो हम लेक्चर यूज करते हैं क्योंकि हम मैसिवली ज्यादा लोगों को कवर कर सके हम्म, लेक्चर के थ्रू। और ठीक है। और ग्रुपिज्म में ग्रुप बना के, छोटे छोटे ग्रुप बना के हम उनको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशंस के अंदर भी करवाते हैं। इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा अभी। देखो, जो आप ग्रुप डिस्कशन बोल रहे हो वो स्मॉल ग्रुप में आएगा। अभी हम लार्ज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसमें किरण यादव जी आप बताइए लेक्चर्स के अलावा और कौन से मेथड्स हैं? टीम टीचिंग होती है मैम, और लेक्चर मेथड होता है, और एक वीडियो के थ्रू प्रेजेंट हाँ जी। मेथड होता है। हाँ जी, ठीक है। बाकी अभी जो स्मॉल ग्रुप के लिए होते हैं उनके नाम बताएंगे। अमित योगी जी बताइए। थोड़े बहुत जितने आपको याद है वो बता दीजिए। मैम ग्रुप टीचिंग हो जाती है, और क्या बोलते हैं, जैसे
डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और जो लैब में है ना बच्चों को दिखाया जाता है प्रैक्टिकली, एक तो वो हो जाता है। पहला कौन सा बोला आपने? ग्रुप टीचिंग? हाँ। ग्रुप और टीचिंग तो है ही नहीं। ग्रुप टीचिंग नहीं है वो, होगी ग्रुप टीम टीचिंग, लेकिन वो यस। लार्ज ग्रुप के लिए होता है, इसमें नहीं होती है टीम टीचिंग। ठीक है, और बताइए। और मैम वो मतलब कम यही सवाल था ना, कम लोगों के लिए जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, हाँ जी, हाँ जी, छोटे ग्रुप्स के लिए। छोटे ग्रुप्स के लिए। मैम ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो होते हैं उसमें कम बच्चे चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, बच्चों को टॉपिक दे दिया जाता है, वो उस पर काम करते हैं। हाँ, आप बस नाम बताइए, फिर आगे मैं पूछूंगी अलग अलग से। हमें इतना ही पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। नीता साहू जी, आप बताइए। जी मैम। हाँ जी, जो छोटे स्मॉल क्लास ग्रुप में के लिए। कितने होते हैं? जी। सामूहिक चर्चा, पैनल हम्म। चर्चा, संगोष्ठी, बुद्धिशीलता और परियोजना विधि या फिर कार्य और ट्यूटोरियल, रोल प्ले, व्यष्टि अध्ययन, सिमुलेशन और प्रदर्शन है मैम। ठीक है, देख के तो नहीं बोला? हेलो नीता जी, जी जी मैम। देख के तो नहीं बोला आपने? जी याद है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बताएंगे, जो हमारा शिक्षार्थी केंद्रित रणनीति होती है उसमें हम कौन सी विधि यूज करते हैं, ये बताएंगे मुझे। कौशल्या जी बताइए। प्रियंका पांडे जी, आप बताइए। यस मैम, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जो हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है उसके लिए हम कौन से टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं? यस मैम, इसके लिए भी मैम जो स्मॉल ग्रुप और ये स्टूडेंट है वो मिक्स उसमें रहता है। जैसे कि स्मॉल ग्रुप वाले के लिए सेमिनार होता है, सेमिनार नहीं, ट्यूटोरियल्स होता है, उसके लिए भी होता है। स्टूडेंट के लिए भी केस स्टडी और असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और सीएएल हमने पढ़ा था कल ही, सीएएल पढ़ा था। और इन ओपन लर्निंग इग्नू का आपने एग्जांपल बताया था, और एक पीएसआई बताया था, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये सारा जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड में आता है। इसमें आजकल का मॉडर्न टाइम की स्टडी कहलाती है, जो कि स्टूडेंट एक्टिव रहता है नॉर्मली और उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। लेक्चर मेथड की लिमिटेशंस कौन बताएंगे? हैंड कीजिए। 5 लोगों ने किया है बस, इनसे मैंने पहले पूछा है। संध्या जी, आप बता दीजिए लेक्चर मेथड की लिमिटेशंस। जी मैम। लेक्चर मेथड ये टीचर सेंटर्ड होने के कारण बच्चों पे मतलब ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं होगी इसमें स्टूडेंट की। हाँ जी। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। अम, नहीं याद आ रहा है मुझे, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। सुनीता जी, आप बता दीजिए। मैम इसमें होता है कि शिक्षक बच्चों को बताते हैं, जानकारी देते हैं, उसमें सिर्फ शिक्षक का बोलना होता है और बच्चों का, स्टूडेंट का समझना होता है, मतलब सुनना होता है। सिर्फ लिमिटेशंस पूछी थी मैंने, लिमिटेशंस बताओ इसकी। सॉरी। पारिका जी, आप बता दीजिए। जी मैम, जैसे कि इसमें होता है कि लेक्चर मेथड होता है मास के लिए यूज करा जाता है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए। एक स्पेस की पहले प्रॉब्लम रहती है, और दूसरा कॉस्ट की प्रॉब्लम रहती है। तीसरा ये होता है कि हम सिंगल स्टूडेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते जैसे एक देना चाहिए एक टीचर को। और स्टूडेंट्स की जो क्वेरी होती है वो कलेक्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो टीचर तक अप्रोच नहीं कर पाते। और लेक्चर में एक और प्रॉब्लम थी, कॉस्ट, स्पेस, स्टूडेंट
और हाँ, टीचर्स भी जो उनका जो डेटा होता है वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चंस या जो क्वेरीज उनके उनके दिमाग में रहती हैं कि यहाँ तक बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है या यहीं तक होगी, उसे वहीं तक समझाते हैं। ज्यादा वैरायटी नहीं दे पाते उस चीज के अंदर। यही मेजर प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी, ठीक है। अभी योगासना से कौन जुड़े हैं? योगासना जिनका नाम आ रहा है इसमें, माइक अनम्यूट कीजिए। ये तो चले ही गए। सात्विक जी, आप बताइए टीम टीचिंग क्या होती है? मैम स्टडी नहीं हो पाई है मैम। हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा जिनसे मैं पूछूंगी। अम, नेहा ढींगिया जी, आप बता दीजिए टीम टीचिंग क्या होती है? जी मैम। मेरा बेटा रो रहा है जी। जब एक ही टॉपिक पे जब 2 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं मैम। हाँ जी, बाकी हाँ, बाद में मैं बताऊंगी। ठीक है। अभी बताएंगे इसके एडवांटेजेस टीम टीचिंग के। किरण यादव जी, आप बताइए। टीम टीचिंग में मैम, जब टीचर्स टीम में काम करते हैं तो उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के आइडियाज होते हैं, और इससे जब वो पढ़ाते हैं तो और अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं। एक दूसरे को वो टीचर्स एक दूसरे को पढ़ाने में सपोर्ट कर पाते हैं और हाँ अच्छे जी, से क्लास को रेगुलेट कर पाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अभी बताइए ग्रुप डिस्कशन कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। संतोषी जी, आप बता दीजिए ग्रुप डिस्कशन। संतोषी वर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। स्वप्निल जी, आप बताएंगे आपको पता है ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? नहीं मैम। कोई बात नहीं। अमित योगी जी, आप बताइए। यस मैम ग्रुप डिस्कशन वो होता है, ऐसे कुछ बच्चों को है ना एक टॉपिक दे दिया और वो है ना उस पर अपने ओपिनियन देते हैं, कंक्लूजन देते हैं अच्छे से। कोई एंड पॉइंट होता है उसका, और ये एक बच्चों का 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। और मैम इतना ही होता है, और इससे ज्यादा क्या होगा मैम? आप बताइए क्या होगा इससे ज्यादा? अब यही होगा मैम, जैसे हमारे स्कूल में है ना बच्चों को जैसे दे दिया करते थे एक टॉपिक, बच्चे अपना अपना सोच विचार से कुछ बातें रखते थे, ओपिनियन दे देते, फिर कंक्लूजन आता था सब लोगों का, तो फिर आगे बढ़ा जाता था। हाँ बच्चे बात जी, करते टॉपिक पे। ठीक है, ये होता है। ओम प्रकाश जी, ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस बताइए। एडवांटेज में इसके जो आलोचनात्मक जो सोच है जो सोच का विकास प्रोत्साहित करता है। मतलब जो आलोचनात्मक जो तथ्य निकाले जाते हैं उसको ग्रुप डिस्कशन में, तो उनसे उनका और उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहित होते हैं। और वह ग्रुप डिस्कशन जब करते हैं तो उससे एक निचोड़ निकलता है, जैसे संचार जो भी एक्टिविटीज है उसके माध्यम से उसको संचार को भी बढ़ावा दे सकता है, देता है। और समस्याएं जो हमारी होती हैं तो समस्याओं को चुनौती से लड़ने के लिए हमें आत्मबल प्रोत्साहित करता है ग्रुप डिस्कशन। और चौथा है जैसे प्रतिभागी या भागीदारी में बढ़ावा मिलना। एक दूसरा हमारा मोटिवेशन करते हैं तो हम आगे जाकर कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप डिस्कशन करने से हमारा आत्मविश्वास जो है ना वो ज्यादा बढ़ता है, और हम
प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करते हैं, मतलब एक प्रत्येक उसमें ग्रुप डिस्कशन में निकालते हैं कि जो एक अच्छा जो छात्र है जिसमें अच्छा नॉलेज है, जो प्रतिभाशाली जिसे हम छात्र कहते हैं, तो उसको हम खोज निकालते हैं ग्रुप डिस्कशन से कि हाँ ये नॉलेजफुल पर्सन है। इसके सारे एडवांटेज होते हैं उसके। हाँ जी, वेरी गुड। अभी बताइए संध्या जी, सेमिनार क्या होता है? सॉरी, सेमिनार मैम किसी भी एक विषय पे आपको वहाँ पे उस टॉपिक पे कुछ प्रस्तुति करना होता है, जहाँ पे उस सॉरी बात नहीं। सात्विक जी बताइए सेमिनार क्या होता है, आपने हैंड रेज किया है। मैम सेमिनार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है स्टूडेंट को, जिसमें वो टॉपिक से रिलेटेड उसको तैयारी करनी होती है और फिर वो प्रेजेंट करके सबको पढ़ाना होता है एज अ टीचर। और मतलब सॉर्ट आउट करना होता है। ऐसा ही होता है। अभी बताइए पैनल डिस्कशन क्या होता है। कौशल्या जी बताइए पैनल डिस्कशन। कौशल्या जी सुन नहीं रही हैं। नीता साहू जी आप बताइए पैनल डिस्कशन क्या होता है। जी मैम, पैनल डिस्कशन में मैम जैसे 6 लोग या फिर 8 लोग ऐसे एक छोटा सा एक समूह बना लेते हैं और उसमें दर्शक होते हैं, उनके ही सामने कुछ चर्चा करनी होती है, औपचारिक चर्चा। उन्हें पैनल चर्चा या पैनल डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल दीजिए पैनल डिस्कशन का। जी, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसी पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कुछ सदस्य हो गए, कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए कि ये जलवायु क्यों परिवर्तित हो रही है, उसका कारण क्या है। तो इस प्रकार से सदस्य चयन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि रचनात्मक रूप से जैसे बोल सके, उस पर सोच सके कि इसका कारण क्या हो सकता है जलवायु परिवर्तन का, इस टाइप। हाँ जी ठीक है। प्रियंका पांडे जी पैनल डिस्कशन के लिमिटेशंस बताओ। यस मैम। मैम इसमें जो एक्सपर्ट्स जैसे कि पैनल डिस्कशन है, इसमें एक्सपर्ट्स लोग ही डिस्कस करते हैं, तो कई बार एक्सपर्ट्स को मतलब लेके आना वो काफी मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो व्यूअर्स रहते हैं वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो वो पैसिवली मतलब पैसिव रहते हैं उसमें, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। हाँ जी ठीक है। ओके तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को, बता दीजिए एक बार। हाँ जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी आते हैं हमारे ऑनलाइन मेथड्स के अंतर्गत, ठीक है। जो शिक्षण के ऑनलाइन तरीके हैं उसके अंतर्गत हमारे आते हैं मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मूक की। इसमें जो एम है वो होता है मैसिव, ओ से ओपन, दूसरे ओ से ऑनलाइन और सी से होता है कोर्स, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। इसमें क्या होता है,
देयर में बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स इन अ मूक, मतलब एक मूक में 1 लाख से बहुत ज़्यादा छात्र हो सकते हैं। मतलब मैसिव का मतलब ही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें तो बताया गया है 1 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? इसकी कोई लिमिट नहीं है ना? फिर है ओपन, ओपन यानी एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज़ कोर्सेज़, मतलब कोई भी कहीं भी इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकता है। ये जो एनीवन और एनीवेयर है, इसको याद रख लीजिएगा कि कोई भी कहीं भी। कई बार पूछ लेते हैं कि जो मूक है, उसके अंतर्गत कौन-कौन या कैसे-कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है? या रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब है कोर्स वर्क इज़ डिलीवर्ड एंटायरली ओवर द इंटरनेट, मतलब पाठ्यक्रम कार्य पूरी तरह से इंटरनेट पर वितरित किया जाता है। क्योंकि ऑनलाइन है तो मतलब जितना भी हमारा पाठ्यक्रम होगा वो सारा इंटरनेट के माध्यम से ही होता है इसमें, है ना? फिर है कोर्स, मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज़, मतलब अधिकांश ऑनलाइन कॉलेज पाठ्यक्रमों के समान ही ये कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि ये सारे जो इसमें कोर्सेज़ करवाए जाते हैं मूक के अंतर्गत, वो सारे ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और कोई भी कहीं भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये वाला क्लियर है सभी को? मैम मैम एक बात थोड़ा सा और बता स्पीड कम करके फिर से बता दीजिए। दीजिए इसे। ओह! ठीक है, देखो हम पढ़ लास्ट रहे वाला भी हैं। समझाइएगा, कोर्स वाला भी लास्ट टाइम भी समझाइएगा प्लीज। हाँ जी, ठीक है, बताती हूँ। मूक मतलब MOOC, इसके पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। M का मतलब है मैसिव, मैसिव का मतलब है कि बहुत सारे। तो जो मूक के अंतर्गत मतलब बहुत सारे छात्र एक बार में किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया मैसिव के मतलब बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे वो मूक में कह सकते हैं कि पढ़ाई कर सकते हैं या कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया मैसिव। ओपन का मतलब हुआ कि कोई भी कहीं भी इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कुछ ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही या कोई लोग ही इसको इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी रहता हो, कहीं से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतलब सभी के लिए ये ओपन है, ठीक है? फिर है ऑनलाइन, कोर्स वर्क इज़ डिलीवर्ड एंटायरली ओवर द इंटरनेट, क्योंकि ऑनलाइन मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, तो मूक भी ऑनलाइन मेथड्स के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब यही होगा, ये ऑनलाइन ही होगा, इंटरनेट के माध्यम से ही सब कुछ इसमें पढ़ाई होगी, ठीक है? ये हो गया ऑनलाइन। फिर है कोर्स, मतलब मूक्स कोर्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज़, मतलब जिस तरह के कोर्सेज़ हमारे कॉलेजेस में होते हैं, ये लगभग उसी के समान है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि ये ऑनलाइन कराए जाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारे कह सकते हैं कि कॉलेज में कोर्सेज़ होते हैं, वो ऑफ़लाइन होते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज जाना होता है, वहाँ पे ही हमें पढ़ाई करनी होती है, एग्ज़ाम्स देने भी हमें वहीं पे जाना होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो होंगे ये उन्हीं की तरह जो हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो जैसे भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, लेकिन इतना फ़र्क होगा बस थोड़ा-सा कि ये ऑनलाइन होंगे, वो सारे ऑफ़लाइन माध्यम से होते हैं और ये ऑनलाइन माध्यम से। अभी क्लियर है सभी को? मैम एक एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया ओ फॉर ओपन, एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर, इसमें क्या कोई एज लिमिट वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो इसमें है ना एनीवन एनीवेयर, मतलब कोई भी कहीं से भी कर सकता है रजिस्टर इसमें। ओके। और सॉरी, सेकेंडली आपने कहा कि जैसे कोर्सेज हैं वो सिमिलर टू कॉलेज कोर्सेज हैं, तो कॉलेज कोर्सेज में जैसे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिशन वगैरह होती है, ये सब चीजें होती हैं, तो ये तो सिर्फ ऑनलाइन इन लोगों ने तो एक वो दे रखा होगा ना, जैसे कि जैसे आप पढ़ा रहे हो ऐसे ये भी पढ़ा रहे होंगे, तो ये जैसे कि आप हमसे टेस्ट कर लेते हो तो सेम ऐसा इसमें भी होता है? हाँ, देखो वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ अच्छा है आपको इतना? अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ जी। अभी देखते हैं और इसके बारे में। MOOC have become a famous avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skills, मतलब
जो विविध शिक्षार्थी होते हैं, विविध शिक्षार्थी से आप ऐसे समझ सकते हैं जो अलग-अलग जगह पे रहते हैं या अलग-अलग जिनका कल्चरल बैकग्राउंड है या मतलब जो भी सब में जितनी भी भिन्नताएँ हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सारे हमारे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, ठीक है? तो विविध शिक्षार्थियों के लिए अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करने का एक प्रसिद्ध माध्यम बन गया है, क्योंकि इसमें अलग-अलग जगह से बच्चे जुड़े होते हैं, अलग-अलग जगह से कहीं भी मान लो इस तरह से समझिए कि कोई साउथ में रह रहा है या कोई नॉर्थ में रह रहा है, तो अलग-अलग जगह से बच्चे जुड़े होते हैं, वो इसके माध्यम से मतलब ऐसा नहीं है कि अलग-अलग ही करेंगे, कोई सेम कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इसीलिए इसमें जो डाइवर्स लर्नर्स है, ये थोड़ा इसका कह सकते हैं कीवर्ड है, इसको आप याद रखिएगा कि जो डाइवर्स लर्नर्स के लिए होता है, वो हमारा मूक होता है, ठीक है? फिर क्या है, इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड विद द चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। मतलब यह वेब आधारित मंच है जो दुनिया भर में असीमित संख्या में छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा का मौका प्रदान करता है। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको अपने घर से ही पढ़ना है या जहाँ-जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उधर से ही पढ़ना है, तो मतलब दुनिया भर के जितने भी डाइवर्स लर्नर्स हो गए, तो इसमें लिमिटेशन भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लर्नर्स एक साथ भाग ले सकते हैं, एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है उन्हें, जो कह सकते हैं कि एक हमारे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वर्ल्ड के, उनके द्वारा उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है इसमें, ठीक है? घर बैठे-बैठे ही, है ना? It was set up in 2008 and become more active in 2012 as Popular Learning। मतलब 2008 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है? ये डेट याद रख लीजिएगा दोनों ही, है ना? 2008 में इसे स्थापित किया गया था और 2012 में यह एक लोकप्रिय शिक्षण के रूप में अधिक सक्रिय हो गया। तो अलग-अलग डेट से इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 2008 में इसको स्थापित किया था, लेकिन ये लोकप्रिय 2012 में हुआ है, ठीक है? दोनों इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। MOOC provides opportunity to its learners such as video lectures, downloading notes, contributing their own and sharing their point of view by communicating with peers। ठीक है? MOOC अपने शिक्षार्थियों को वीडियो व्याख्यान, नोट्स डाउनलोड करने, अपना योगदान देने और साथियों के साथ संवाद करके अपनी बात साझा करने जैसे अवसर प्रदान करता है। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जितने भी लर्नर्स होते हैं जो मूक के माध्यम से सीख रहे होते हैं, उनके लिए वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पे उपलब्ध होते हैं मूक में, ठीक है? तो वहाँ से वो अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको नोट्स भी दिए जाते हैं और अगर उनको अपने नोट्स भी वहाँ पे शेयर करने हैं या अपना कुछ योगदान देना है, तो अपना योगदान भी दे सकते हैं। और जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स का मतलब होता है जो हमारे साथ के होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ाई करने वाले होते हैं, उनको पीयर्स बोलते हैं, ठीक है? और जो वहाँ पे हमारे साथी होते हैं, जो हमारे साथ कोर्स कर रहे होते हैं, उनके साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? ये वाली स्लाइड में किसी को कोई डाउट? मैम, ये कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन, ये इसमें क्या होगा, हम क्या शेयर कर सकते हैं इसमें? देखो, हम इसमें शेयर इस तरह से कर सकते हैं कि जो इसमें हम बातचीत भी कर सकते हैं मूक के ज़रिए, जो हमारे साथी होंगे ना, वहाँ पे जो दूसरी जगह से जुड़े होंगे, अगर हम सेम कोर्स कर रहे हैं, तो उनके साथ हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तेलुगु सीख रही हूँ और कोई तमिल साइड से है जो वो भी अपनी तेलुगु को अच्छा कर रहे हैं, मे भी कोई एमए कर रहे हैं, कुछ जो भी है, अपनी रिफाइनमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर वो सेम इस कोर्स में अवेलेबल है, उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि वो वहां पे हमें ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये इस तरह का कंट्रीब्यूशन। हाँ, ऐसा समझ सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो आप। ओके ओके। मतलब आप देखो, आप किसी से बात करोगे तो अगर कहीं न कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, कोई नोट्स है किसी टॉपिक पे, तो आप उनको शेयर करोगे ना, तो ये उस हिसाब से इसमें कहा गया है शेयरिंग के लिए, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, बाकी सभी को क्लियर है ये वाली स्लाइड?
यस मैम। जी मैम। ठीक है, अभी देख लेते हैं। हाँ जी। फर्स्ट मूक एमर्ज फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट, मतलब इसको OER मूवमेंट जिसे कहते हैं, विच स्पार्क्ड बाय MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट। मतलब पहले मूक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आंदोलन से उभरा जो MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू हुआ। मतलब जो मूक है उसका पहला कह सकते हैं MIT द्वारा यह दिया गया था, MIT ओपन कोर्स वेयर के द्वारा दिया, कोर्स वेयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिया गया था सबसे पहले, जिसका नाम था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट, मतलब OER मूवमेंट। ठीक है, तो पहले ये था OER मूवमेंट, उसके बाद इसको मूक कर दिया गया फिर। ठीक है, मूक वॉज कॉइंड इन 2008 बाय कैनेडियन एकेडमियन डेव कॉर्मियर। मतलब 2008 में कैनेडियाई शिक्षाविद डेव कॉर्मियर द्वारा इसे गढ़ा गया था। देखो, पहला जो हमारा मूक था वो था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। ठीक है, तो 2008 में जो हमारे एक कैनेडियन कह सकते हैं एकेडमियन थे डेव कॉर्मियर, उनके द्वारा मूक शब्द का उपयोग किया गया था। मतलब उसके 2008 से इसको मूक नाम से जाना जाने लगा। तो ये पूछ सकते हैं कि पहले इसका क्या नाम था या किसके अंतर्गत था। तो ये था जो हमारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उभरा था, तो MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह शुरू हुआ था। लेकिन इसका जो नाम मूक पड़ा वो पड़ा 2008 से। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? मैम जो ये फर्स्ट मूक इमर्ज हुआ था तो 2008 में तो नाम दिया गया, इससे पहले फिर ये कब शुरू हुआ था? देखिए, इसकी डेट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस में मूक ही है ना, तो मूक का ही पूछ सकते हैं, लेकिन पहले वाला नहीं पूछेंगे, उसका पुराना वाला। ओके, तो मीन्स पहला वर्जन था मूक का कोई जिसका नाम था OER मूवमेंट करके, जो कि MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट था। उसके बाद 2008 में उसका नाम चेंज कर दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ओके सही। ओके। बाकी किसी को इसमें डाउट कोई? क्लियर है सभी को? मैम एक बार और बताइए। हाँ जी, देखो, जो मूक है ना, उसका नाम 2008 में दिया गया था। ठीक है, डेव कॉर्मियर द्वारा ने दिया था इसका नाम 2008 में, लेकिन 2008 से पहले भी ये था, पर इसका नाम मूक नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम इसका नाम था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट, इसका नाम था पहले। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, देखो, मूक नाम है, शुरू हुआ 2008 में, दिया गया डेव कॉर्मियर के द्वारा। ठीक, लेकिन उससे पहले इसका नाम दिया गया था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट, ये इसका नाम था। लेकिन शुरू किसने किया था ये उस टाइम पे जब ये शुरू हुआ था? तो ये हुआ था MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। अभी क्लियर हुआ? जी जी। ठीक है, अभी देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ OER, मतलब OER की क्या कमियां थी, क्योंकि इसमें कोई कमी ही रही होगी इसके, तभी तो इसको मूक बनाया गया उससे, है ना? तो इसके देख लेते हैं। नो डाउट सॉल्यूशन वाज प्रेजेंट टू एड्रेस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मतलब छात्रों की समस्याओं के लिए समाधान मौजूद नहीं थे। कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि छात्रों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनका सॉल्यूशन के लिए, मतलब वो इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। जो हमारा OER मूवमेंट था उसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो कि कारण बना मूक के लाने का, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको शुरू किया गया था 2008 में। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसके क्या फायदे थे कि जिस वजह से उसको शुरू किया था। इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार, कि उच्च शिक्षा जो होती है हमारी, उसको भी हम मुंह के जरिए कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक शिक्षा का किफायती विकल्प उपलब्ध कराना। अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, लेकिन उनको किसी पढ़ना है लेकिन किसी दूसरे माध्यम भी उपलब्ध नहीं है, तो वो भी एक इसका बेहतर विकल्प था मूक, कि अगर किसी को फॉर्मल नहीं पढ़ सकते हैं, कोई स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनको घर बैठे बैठे पढ़ना है, तो उसके लिए मूक इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बहुत अच्छा फायदा था कि घर बैठे आप कहीं से भी किसी भी जगह से कोई भी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ऑफर्स ऑफ
फ्लेक्सिबल शेड्यूल मतलब लचीले शेड्यूल की इसमें पेशकश की गई थी कि ऐसा कोई मतलब कुछ रिजिड इसका रूल नहीं थे कि ऐसे ऐसे करो, मतलब ऐसा सब कुछ फ्लेक्सिबल था, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, फिर उसकी पढ़ाई कर सकते हो, फिर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर है ये वाला? मैम तो ये जस्ट कॉलेजेस वगैरह उन सब चीज़ों के लिए या क्लासेस वगैरह का कुछ है क्या मेंशन, या मैं सुन नहीं पाई? कैसे मतलब, फिर से बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। जैसे ये मूक्स वगैरह है ना, ये तो एनी टाइम एनीवेयर एनीवन, ये समझ आ गया, लेकिन जैसे कि किस क्लास के लोग मतलब इसको एक्सेस कर सकते हैं, या सिर्फ कॉलेजेस के लोग या स्कूल स्टैंडर्ड से ही, वो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा देखो, ये डिपेंड करता है कि जैसे हमारा अपना जो भारत का कह सकते हैं जो जिससे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं वो स्वयं है, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि इतने से इतने क्लास के बच्चे इसमें कोर्स कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया। कल हम स्वयं और स्वयं प्रभा पढ़ेंगे और ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अगले हफ्ते तक शायद ये खत्म हो जाएगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ना। कल तो क्लास लास्ट रहेगी संडे? नहीं, कल नहीं, मतलब मंडे, सॉरी, कल तो नहीं होगी, कल संडे है, मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। जी मैम। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। ओम प्रकाश जी, आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। ओके मैम। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते, कमर गर्दन सिर सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रखें, दोनों तिलियां ज्ञान मुद्रा में रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, अपने तन मन को शिथिल करें, गहरी सांस लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें दीर्घ स्वर में, तत्पश्चात शांति पाठ मंत्र का जप करेंगे। ओम 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 पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को फार्मिंग करें, घर्षण करें, उन गर्म तिलियों से निकलती ऊर्जा को अपने मन के द्वारा आंखों पर रखें, इस ऊर्जा को शरीर के अंदर ग्रहण करें, चेहरे की मालिश करें, हथेलियों के अंदर कोमलता से आंखें खोलें, स्वस्थ रहें, निरोगी। धन्यवाद। थैंक यू ओम प्रकाश जी। नीता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। नो मैम। चलिए, ठीक है। ओम प्रकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन? नो मैम, वो स्टार्टिंग से हैंड है। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। अभी आप, हाँ बारिका जी बोलिए। मैम एक सॉरी, वो क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग था, जैसे मूक पे आपने एक पॉइंट था प्रोवाइडिंग एंड अफोर्डेबल कोर्सेज, तो मींस इसके अंदर फीस वगैरह भी होती है?
देखो, ये होते फ्री है, लेकिन अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, जो हमने कोर्स किया होता है, उसके लिए जी थोड़ी बहुत फीस लगती है। बाकी जो अच्छा पूरा मटेरियल हमें मिलता है, नोट्स वगैरह, वो सब फ्री होते हैं। ओके ओके ठीक है। हाँ थैंक जी। ये मैम अगर हमें खुद से अभी जैसा देखना हो अब क्लास के बाद मुझे देखना हो तो मैं इसको कैसे देखूंगी सिर्फ बुक टाइप करके ही मुझे मिल जाएगा यूट्यूब पे या गूगल पे कैसे करूँ? मूक टाइप कर लीजिए, आपको आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें होगी, वो सारे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पे कर लीजिए, चाहे गूगल कर लीजिए। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। वेलकम। अभी आप लोग लीव कर लीजिए। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, हमें लीव करेंगे ना, एमडीओ ऐसे कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा। ओके।